नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता। इसका भावार्थ यह है कि मन की शांति और ईमानदारी ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हैं और निस्वार्थ भाव से जीते हैं, तभी जीवन निखरता है। हिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में रागद्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। इसका भावार्थ यह है कि दूसरों के प्रति दया, मन की कोमलता और सच बोलना ही असली इंसान की पहचान है। किसी का बुरा न चाहना ही आपको भीतर से खुश रखता है। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसका भावार्थ यह है कि माफ कर देना, धैर्य रखना और मन में किसी के लिए बैर न रखना दैवीय गुण हैं। ये गुण ही इंसान को समाज में सम्मान और शांति दिलाते हैं। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। इसका भावार्थ यह है कि अहंकार, गुस्सा और पत्थर जैसा कठोर दिल इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बुरी आदतें मनुष्य को सही गलत की पहचान खोने पर मजबूर कर देती हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि अच्छे संस्कार आपको दुखों से मुक्त करते हैं, जबकि बुराइयां आपको उलझाती हैं। आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए डरे नहीं, बस अच्छाई की राह पर आगे बढ़ें। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी का तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। अब हे पार्थ, तुम मेरे से आसुरी का विस्तार सुनो। इसका भावार्थ यह है कि संसार में दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक जो ऊपर उठाती है और दूसरी जो गिराती है। अच्छे और बुरे के इस फर्क को समझना ही जीवन जीने की कला है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। इसका भावार्थ यह है कि जिनके मन में गंदगी है और जो सच्चाई को नहीं मानते, वे जीवन का असली अर्थ कभी नहीं समझ पाते। अच्छा आचरण और सच का साथ ही इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग केवल स्वार्थ और वासना को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, वे भटक जाते हैं। उनका नजरिया सीमित होता है और वे ईश्वर की व्यापकता को देख नहीं पाते। उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्रकर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग केवल विनाश और नफरत फैलाते हैं, वे अपनी ही बुद्धि से खुद का नुकसान करते हैं। ऐसी नकारात्मक सोच न केवल समाज के लिए बल्कि खुद के लिए भी खतरनाक है।
कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब इंसान अहंकार और दिखावे में खो जाता है तो वह गलत रास्तों पर चलने लगता है। उसकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं उसे सुकून से दूर कर देती हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम दुनिया की चीजें जोड़ने और उन्हें भोगने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। हम बस इसी गलतफहमी में जीते हैं कि असली खुशी सिर्फ सामान इकट्ठा करने में ही है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि लालच और गुस्से की जंजीरों में बंधा इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। सुख पाने की अंधी दौड़ में वह अनजाने में ही गलत रास्ते अपना लेता है। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि इंसान का मन कभी नहीं भरता, उसे बस और चाहिए। आज ये मिला कल वो मिल जाएगा की चिंता में वह वर्तमान का सुख खो देता है। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री बहुत है, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। इसका भावार्थ यह है कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, जिससे उसे लगने लगता है कि वही सबसे शक्तिशाली है। वह अपनों को भी अपना दुश्मन समझने की भूल कर बैठता है। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे, इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि दौलत और रुतबे के नशे में इंसान खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं है और यही अहंकार उसकी असलियत से दूरी बना देता है। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। इसका भावार्थ यह है कि भौतिक सुखों और मोह के जाल में फंसा इंसान शांति खो देता है। गलत इच्छाओं का पीछा करते हुए वह धीरे धीरे खुद को दुखों के गड्ढे में धकेल लेता है। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधिपूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान खुद की तारीफों में ही खोया रहता है, वह दिखावे के लिए धर्म करता है। उसका मन साफ नहीं होता, इसलिए उसके अच्छे काम भी भगवान तक नहीं पहुँचते। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। इसका भावार्थ यह है कि अहंकार और नफरत से भरा मन दूसरों की अच्छाई देख ही नहीं पाता। ऐसा इंसान न सिर्फ दूसरों से द्वेष करता है, बल्कि अपने भीतर बसे ईश्वर का भी अपमान करता है। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान अपनी क्रूरता से दूसरों को दुख देता है, वह धीरे धीरे अपनी मानवीय संवेदना खो देता है। ऐसी नकारात्मक सोच उसे खुद के बनाए हुए दुखों और पतन के रास्ते पर ले जाती है। हे कुंती नंदन,
वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान अपनी गलत आदतों और अहंकार को नहीं छोड़ता, वह बार बार दुखों के चक्र में फंसता रहता है। समझदारी इसी में है कि हम इन बुरी प्रवृत्तियों से बाहर निकलें, वरना जीवन का सफर और भी कठिन हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। इसका भावार्थ यह है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 चीजें हमें अंदर से खोखला कर देती हैं और नरक जैसा जीवन देती हैं। एक सुखी इंसान वही है जो इन 3 बुराइयों का दामन छोड़ देता है। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह परमति को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति इन नकारात्मक प्रवृत्तियों से खुद को बचा लेता है, वही अपने जीवन को सही राह पर ले जा पाता है। यही वह रास्ता है जो हमें शांति और परम सुख तक ले जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को और न परमति को ही प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान सही गलत की परवाह किए बिना केवल अपने मन की मनमानी करता है, उसे न तो कभी शांति मिलती है और न ही वह कभी सफल हो पाता है। अनुशासन के बिना जीवन सिर्फ एक उलझन बनकर रह जाता है। नाथ, तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। इसका भावार्थ यह है कि क्या सही है और क्या गलत, इसे समझने के लिए हमें अनुभवी और महान ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। जब हम सही सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, तभी जीवन में स्पष्टता और खुशी आती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।